दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आज की वीडियो में बताने वाला हूँ पत्थर की चुनाई को अपन प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। मतलब यहाँ पर अपन जो चुनाई करेंगे वो बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं आपको कि पत्थर की चुनाई कैसे करनी है। अब जिसकी भाई को भी 1000 से 1200 रुपये पर डे कमाना ना, तो उसको वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगी। इसमें कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, अपन को बस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पत्थर की चुनाई करना सीख सकते हैं। जो राजमिस्त्री भाई होते हैं बहुत सारे तो ईंटों की चुनाई तो कर लेते हैं, लेकिन उनको पत्थर की चुनाई करने में काफ़ी दिक्कत होती है। जो बिना गड़े हुए पत्थर रहते हैं उनकी चुनाई वो कर ही नहीं पाते। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल प्रैक्टिकल करके बताऊंगा ताकि पत्थर की चुनाई जो बिना गड़े पत्थर रहते हैं ना उनकी भी चुनाई आसानी से कर सके। तो भाई वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे अपने यहाँ पर बंधा हुआ है सूत, ठीक है, अपने सूत बांध के कंप्लीट कर रखा है भाई। अपनी दीवार है 1 फीट की, 1.5 फीट की, 2 फीट की, चाहे जितनी चौड़ी हो सकती है अपने सूत बांध के रेडी कर रखा है। अब बस अपन को जमाना है, पत्थर की चुनाई करनी है ना, डायरेक्ट अपने पत्थर उठा के जमाना होता है। ठीक है, मसाले को फिलहाल कंप्लीट कर दिया। अब सबसे पहले अपन पत्थर की चुनाई करते हैं इस तरीके से। जैसे ये सूत बंधा है, अब यहाँ से अपन अंदाजा में ऐसे आँख मीच के इस तरह से अपनी आँख मीच रहती है, उससे क्या सही टारगेट बैठ जाता है अपना, और इस तरीके से अपन कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन चुनाई कर देते हैं। पत्थर रख दिया, इस तरीके से फिर से पत्थर लगा दिया अपन ने यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से वाटा जमा दिया अपन ने, थोड़ा सा मार्जिन दे दिया इसमें यहाँ पर ताकि मसाला भर जाएगा ये। ठीक है, और अब जैसे ये वाटा जम नहीं रहा, थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ है ना, इसके लिए अपन क्या करते हैं, अपने पास पत्थर की जो चीप होती है, छोटे मोटे टाप बोलते हैं, उसको अपन यहाँ पर इसके पीछे की साइड लगाते हैं, दोनों सिरों पर, दोनों जो कॉर्नर होते हैं वहां पर लगा देते हैं, और उसके बाद अपन इसको मिला लेते हैं। ठीक है, अब अपन ऐसे मिला ले झांक झुक के। ठीक है, लेकिन अभी ये चुनाई जो करने का तरीका है अपना, ये भी सही नहीं है भाई। क्यों? कारण क्या होता है, फिर अपन दिमाग लगाते हैं, इधर साइड में खड़े होकर देखते हैं यार कहीं अपना वाटा बाहर तो नहीं है, कहीं यार ये कोना अंदर तो नहीं है, ऐसे अपने दिमाग में डाउट रहता है ना। तो फिर अपन क्या करते हैं, यार ऐसा करते हैं एक बार सावल लगा के देख ही लेता हूँ। इस तरीके से अपन फिर सावल लगाते हैं, अरे यार ये तो थोड़ा सा अंदर है, चलो बाहर कर दें। तो फिर वो क्या आगे पीछे हो जाता है, तो अपना दिमाग का कन्फ्यूजन दूर होता है। तो मैं यहाँ पर ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे अपन शुरुआत में पत्थर की चुनाई करते हैं, चाहे सूत अपन 1.5 फुट में ऊंचाई में बांध रखा हो या 2 फुट में बांध रखा हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या करेंगे, ये तरीका थोड़ा सही नहीं है, मैं एक तरीका बताता हूँ। करना है क्या आपको, पहले वापस में पत्थर हटा दिखाता हूँ आपको क्लियर, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो अपने पास होती है एक साउल होती है ना, साउल की अपन की पत्थर की चुनाई हो या प्लास्टर कर रहे हो अपन, या चुनाई ईंट की कर रहे हो, किसी की भी करो तो अपने साउल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और साउल को किस तरह से चेक करते हैं इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई रखी है। अब अपन को साउल को करना क्या है, इस तरह से डोरी से अटैच होती है ना, अपन को केंडे की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर सिर्फ साउल और डोरी की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, मसाले को अपन को करनी फेर देनी है। नीचे जहाँ मसाला फैला रखा अपन ने, इस तरीके से फिनिशिंग में थोड़ी सी करनी फेर देनी है अपन को, इस तरीके से। यहाँ पर मैंने इस तरीके से करनी फेर दी, और मैं दोनों साइड पे फेर देता हूँ ताकि फिर मेरे को बार बार दिक्कत होने वाली नहीं है। जो अपने आगे पीछे बाटे की समस्या रहेगी ना, वो भी नहीं रहने वाली है। इस तरीके से मैंने करने को बड़ा फिनिशिंग में थोड़ा फेर दिया। अब करना क्या अपन को, साउल लेनी है इस तरीके से। ठीक है, और इस वाले कोने से इस तरीके से रोक के रखनी है, और अपने जो सूत के पास है ना वहां तक ले जानी है, बिल्कुल रोक के रखनी है, और इस तरीके से गिरा देनी है। एक जगह यहाँ गिर गया, यहाँ पर मेरा निशान आ गया। ठीक है, और एक जगह और मैं जितना मेरा हाथ कर सकता हूँ ना मैं अकेला, उसके हिसाब से यहाँ पे गिरा दिया मैंने, इस तरीके से गिरा दिया। अब मेरा जो पॉइंट बन गया, ना उसमें मैं ऐसे साउल रख लूँगा। ठीक है, और साउल की जो डोरी है उसको मैं ऐसे लंबा कर लूँगा। तो वहाँ पर मेरा पॉइंट गिरा था। ठीक है, और एक पॉइंट मेरा यहाँ गिरा था। उसके बाद मैंने इस तरीके से लिया और इस कंडे को ऐसे दबा के फेर दिया। इससे क्या, जो अपने नीचे की जो सूत वाली जो डोरी थी, लाइन थी, मतलब जो नीचे से लाइन थी बिल्कुल एकदम सीधी, वो यहाँ पर मेरी कवर होगी। अब जो अपन नीचे से बाटा जमाएंगे वह इस कोर से नीचे लेके और इस वाले सूत से मिला देंगे, ताकि अपनी जो दीवार रहेगी ना वो एकदम परफेक्ट सीधी सूत बिल्कुल सीधी लेवल में खड़ी होगी, बिल्कुल साउल में खड़ी होगी। चाहे अपनी दीवार यहाँ से अपने जो सूत बांध रखा हो 1.5 फुट ऊंचाई में बांध रखा हो, या 2 फुट ऊंचाई में बांध रखा हो, या 1 फुट ऊंचाई में, आप चाहे जितना ऊंचाई में बांध सकते हो। ठीक है, अब आप कमेंट्स करना कि जब भी आप पत्थर की चुनाई करते हो तो जो सूत होता है वो 1.5 फुट की ऊंचाई बांधते हो, 1 पे या 2 पे, ये जरूर मुझे कमेंट्स बताना। हम लोग बांधते हैं लगभग 1.5 फुट या 1 फुट के आसपास में। ठीक है, सेम मैं इसी तरीके से इधर भी सूत को गिरा के, साउल को गिरा के, और उसके सूत में सीधा कर लेता हूँ नीचे की तरफ भी, ताकि हम जो नीचे शुरुआत करेंगे वो बिल्कुल सूत में आए। इस तरीके से मैंने इधर भी कर लिया, और यहाँ पर भी मैंने
इस तरह की मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखी है, ठीक है। इसको मैं सीधा कर लेता हूँ फिर से। तो भाई अपन ने जो सावल के जरिए यहाँ पर नीचे भी सूत का निशान कर लिया है, ताकि जो अपनी दीवार उठेगी वो बिल्कुल सीधी उठ जाए, ये तो तिरछी बाहर ना निकले और ना अंदर आए, मतलब आगे पीछे ना हो, ठीक है, और बिल्कुल लेवल में हो, बिल्कुल सावल में हो, ठीक है। उसके हिसाब से अपन ने बिल्कुल सीधा कर लिया इस तरीके से, ताकि आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिल्कुल सीधी दीवार कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को और भाटे को उठाया और इसका पेच देखना पड़ेगा। जैसे ये पत्थर है ना, तो इसका एक पेच ये जमने के लायक है, और नीचे देख लेंगे भाई इधर से धरा सकता है, ठीक है। ये दो चीज़ देखना जब भी पत्थर चुनाई करते हैं अपन, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। एक तो सामने का फ्रंट जहाँ पर अपन दिखाने वाले हैं, दूसरा चीज़ अपना टिकाने का हिस्सा, ठीक है। इसके बाद ऊपर का देख सकते हैं कि ऊपर इसमें पत्थर जम सके नहीं जम सके, ये भी अपन को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जैसे यहाँ लाइन खींची हुई है, यहाँ पर मैंने इस तरीके से सूद को जमा दिया। ऊपर मैंने आँख के हिसाब से देख लिया, वो अपना सूद मिल गया, और नीचे का जो अपना निशान है इस पर मिलाते हुए अपन को पत्थर रख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर रख दिया, फिर दूसरे पत्थर को उठाया मैंने, यहाँ पर इस तरीके से अपन को यहाँ पर जो गांठ है ना, तो इसको मिलाया मैंने, ना कि इस धार को। ये धार है ना मेरी तरफ अंदर है, और ये जो गांठ है ये बाहर की तरफ है। तो मैंने क्या मिलाया, इस सूद से इस वाली गांठ को मिलाया, ठीक है। चाय बाट अपना अंदर हो जाएगा, यहाँ पर मसाला चाप के अपना लेवल में कर देंगे, अन्यथा जब भी अपन प्लास्टर करेंगे तो ये गांठ ज़्यादा बाहर दिखेगी, ठीक है। तो मैंने इसके हिसाब से गांठ को मिलाया। आप लोग कमेंट्स करना कि आप लोग गांठ को मिलाते हो या फिर धार को मिलाते हो, ठीक है। तो भाई मैंने यहाँ पर गांठ को मिलाया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने जगह छोड़ दी ताकि इसमें मसाला जा सके और अपने जो पत्थर की जॉइंट है वह मजबूत हो सके। और इसको मैंने इस तरीके से मिलाया, और ये बाटा थोड़ा सा इधर झुका हुआ है मेरी तरफ, तो मैं यहाँ पे इसमें पीछे 2 बाटे लूँगा छोटे छोटे, और उनको चीपे पीछे की तरफ लगा दूंगा इस तरीके से, इस तरीके से। अब जैसे ये पत्थर है तो इसकी धार थोड़ी सी मुझे आड़ी टेढ़ी दिख रही है, और ये वाली थोड़ी सही दिख रही है, तो मैं इसको इस तरीके से मिला दूंगा। यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको मिला दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको ऐसी तरीके से मिला दूंगा, तो मतलब जो ऊपर की धार है इसे मिला दूंगा, नीचे की धार में थोड़ा मैं मसाला छाप दूंगा ताकि बिल्कुल एक लेवल में सीधा हो सके। अब जो आगे की दार है इस पे तो मैंने लगा लिया, अब मैं पीछे की दार पे भी मसाला बाटे को जमा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सूत के हिसाब से पत्थर को जमा दिया है। अब जो बीच की अपनी दराज है, मतलब बीच में जो गैप रहता है, उसको अपना छोटे मोटे टुकड़ों की सहायता से उसमें भर देंगे। तो मैंने बीच में जो गैप था उसमें छोटे मोटे पत्थरों को मैंने भर दिया है। अब इसमें मसाला डाल लेता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या है, मसाले को भर के मसाला फैला दिया इसके ऊपर पत्थर की चुनाई में, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, पहले जैसे यहाँ से ये साइड का जो ऊंचा है मसाला इधर थोड़ा नीचा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जिस साइड नीचे रहेगा ना उसको पहले बराबर में निकालना, ये तो ऊंचा करना पड़ेगा इससे ज़्यादा, या फिर उसको बराबर करना पड़ेगा, जब भी जाके पत्थर जमता है सही तरीके से। ये बात आप इसे ध्यान रखना। तो जैसे इधर नीचे साइड है इस साइड मेरा, तो मैं पहले इधर पत्थर जोड़ देता हूँ, फिर बाद में उधर भरती भर के मैं उधर पत्थर जोड़ दूंगा। तो मैं मेरी तरफ से जोड़ काटते हुए इस तरीके से मैं यहाँ पर मैंने पत्थर रख दिया, ठीक है। और चाल के हिसाब से मैंने इधर जगह छोड़ दी, ठीक है। इस तरीके से मैंने पत्थर रख दिया। जोड़ का अपन को विशेष ध्यान रखना ही है। इस तरीके से रख दिया मैंने। तो मैंने इस साइड पत्थर रख दिया क्योंकि मेरा अद्दा पहले से इधर नीचे था, तो मैंने रख दिया। अब ठीक है, मैं इस साइड पत्थर जमा देता हूँ। जब भी अपन पत्थर जमाएंगे तो इस तरीके से देखना है अपन को, ये कहाँ जमेगा, जहाँ जमेगा ना वहाँ जमा देंगे अपन। जैसे यहाँ जोड़ कट रहा है मेरा, और मेरी जो लंबी पूंछ है वो यहाँ लग जाती है, ठीक है। यहाँ अड़ नहीं रही है और पीछे थोड़ा सा जगह बची हुई है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, छोटा मोटा पत्थर है उससे मैं जुगाड़ करके इसको टेका लगा दूंगा इससे, जिससे कि रफटेगा नहीं, इस तरीके से। और इसको मैं कर दूंगा सूद में इस तरीके से, ठीक है। अब ये अपना बाटा सूद में हो गया। इसको मैं यहाँ पर रख दूंगा, इधर जोड़ नहीं आएगा मेरा, ऐसे जोड़ नहीं आ रहा है इसमें, थोड़ा बहुत इधर रख देता हूँ मैं। अब जैसे ये भी नहीं नीचे नहीं जम रहा है सही तरीके से, तो मैं इसके नीचे भी जुगाड़ कर दूंगा, पत्थर लगा दूंगा छोटा मोटा टुकड़ा, और इस तरीके से रख दूंगा। जम गया अपना, और अपना अभी जोड़ नहीं आया, ठीक है।
ये वाला पत्थर है, इसको मैं इधर लगा दूंगा। ठीक है, ये पत्थर है तो इसको मैं इधर लगा दूंगा इस तरीके से। लेकिन जब भी अपन टेका लगाए वो बिल्कुल सही लगाए, ताकि बाटा अपना मतलब रपटे ना, बिल्कुल हिला के देखेगा, हाँ बिल्कुल सही स्थिर जम गया। और इसको इस तरीके से मिलाना है, जैसे यहाँ पर इसका एक मुंह ऐसे झुका हुआ है ना, तो इसके लिए यहाँ पर अपना आगे की तरफ इसकी लगा देंगे एक टाप, ताकि ये वाट अपना मिल जाए इस तरीके से। तो मैंने टाप लगा दिया और फिर बाद में अपन मसाला पाल के छाप भर के बिल्कुल साफ कर देंगे इसको। तो यहाँ पर अपन ने इस तरीके से अपने सूत में इसको पत्थर की जुड़ाई कर दी है ना, दोनों तरफ कर दी है। अब यहाँ भी मैं एक आध पत्थर रख देता हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ कि भाई पत्थर की चुनाई कैसे की जाती है। ठीक है, वहाँ पर साइड में जब अपन हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल होगी, ठीक है, इसी तरीके से अपन वहाँ पर अपन को चुनाई करनी है बिल्कुल परफेक्ट। आप परफेक्ट चुनाई करना सीखो, जब भी आपको पर डे के 1000 से 1200 रुपये पर डे मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखोगे जब भी जाके समझ में आएगा। जुड़ाई कर दी है, अब बीच में जो गैप बचा हुआ है उसमें मैं छोटे मोटे पत्थरों को भर देता हूँ इसमें। अगर आप चुनाई की वीडियो देखना चाहते हैं या प्लास्टर की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ आपको, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, सभी तरह की कारीगर से संबंधित वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। जो छोटे मोटे जगह थी वहाँ पर सिर्फ अपने इस लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अपने जो पत्थर की जो बीच में भरते ना अपन, इसका वैसे ध्यान रखें। जब भी छोटे मोटे टापे भरेंगे तो जो अपने दोनों पत्थर जुड़े ना, उससे ऊंचा नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसे धर दिया तो ऐसे नहीं जमेगा वो, सिर्फ इससे इसके बराबर ही होना चाहिए, इससे नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर भर दिया और छोटी मोटी जगह में छोटे मोटे पत्थर भर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें मसाले को डाल देता हूँ। अब जैसे अपना जो फड़ है ना वो थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को नीचे लग रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर है ना पत्थर जोड़ लेता हूँ। इस तरीके से अपने को मसाला बनाना है। और जैसे अपने को लग गया यार यहाँ पर लाइक पत्थर पड़ा हुआ है, उसको उठा के जैसे यहाँ से उठाया अपन ने, और इस तरीके से यहाँ पर भाई अपना जोड़ भी नहीं आएगा, और एक आध जोड़ पत्थर में आ भी जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से अपन को मिला के रख देना है। ठीक है, जहाँ जैसा आ रहा है, जैसे इधर जम रहा है, अपन को लगे यार कोई पत्थर मिल गया अपन को तो इधर जम जाएगा ये, तो इसको उठाया और इस तरीके से सूत में मिलाते हुए जोड़ देंगे अपन इस तरीके से। ठीक है, बस पत्थर की चुनाई में क्या होती है, जो भी अपने बिना बने बाटे बोलते इसको, बनी हुई बाटे नहीं है, इसको मिलाना पड़ता है। अब जैसे ये बाटा गोल है तो चाहे तो अपन इसको दे के सीधा कर सकते हैं, अदरवाइज मिलाना है तो इस तरीके से मिला देना है। ज़्यादा अपनी गांठ बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे इसी से मसाला छप जाएगा, इसी से मसाला छप जाएगा, और ये गांठ है ना इससे मिला दी मैंने लगभग। ठीक है, तो इस तरीके से पत्थर को मिला के अपन को काम में लेना है। जैसे ये आ गया ना अपने लेवल पे, अब यहाँ मैं कोई दूसरा पत्थर रख दूंगा जो अपनी लेवल बैठ जाएगी इस तरीके से। जैसे ये पत्थर है तो इसको लेवल में लाने के लिए थोड़ा सा नीचे पड़ गया, तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा मसाला रख देंगे और इसको यहाँ पर इस तरीके से रख देंगे, तो ये अपना हो गया। सेम एक और इधर भी रख देंगे। इस तरीके से थोड़ा सा नीचे भी है, तो फिर बाद में और कुछ ना कुछ जोड़ देंगे जुगाड़। अब जैसे अपने यहाँ पर छोटी छोटी जगह बची हुई है तो इसको अपना ना इस तरीके से छोटे मोटे टापे लगा के इनको कंप्लीट कर देंगे इस तरीके से। फिर थोड़ी बहुत जगह बचेगी ना उस पर अपन मसाला वसाला कर देंगे। जो टापे मिलती ना उनको अपन ऐसा इस तरीके से जमा जमू के सूत में कर देंगे। हाँ, जो चीज छा जो खट लगी लिया।
तो यहाँ पे मैंने छोटे मोटे जुगाड़ लगा के वो पूरा कर दिया। अब बीच में इसमें छोटे मोटे ये भर देता हूँ टापटोली। अब जैसे मैंने इसमें छोटा मोटा भर दिया, अब मैं इसका मसाला डाल के इसमें अपन को माथा पैक कर देना है इसका, ठीक है। जो भी ऊबड़ खाबड़ जगह रहेगी उसमें अपन मसाला की छाप भर देंगे अभी। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ मसाले को फिरा के और जो अपनी दार थी सूट के हिसाब से दार को मैंने कंप्लीट कर दिया। अब जब भी अपन के ऊबड़ खाबड़ जो जगह बची हुई है उसमें अपन है ना, जैसे यहाँ ऊबड़ खाबड़ जगह बची हुई थी इसमें मसाले की छाप भर दे, जिससे अपनी जो चुनाई है ना और अच्छी फिनिशिंग में दिख जाएगी। जैसे अपनी जो पत्थर की जो चुनाई थी वह अपनी लगभग मान लीजिए, यहाँ पे मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अपनी पत्थर की चुनाई अपन ने कर ली, ठीक है। और अब क्या करेंगे, जैसे अपनी ये खोबड़े इनको जो दराज बच रही है मोटी मोटी, इसमें क्या करेंगे अपन मसाले को छाप देंगे, जिससे अपनी जो चुनाई है ना वो थोड़ी फिनिशिंग में दिख जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो अपनी चुनाई की है वो जैसे हम कुर्सी में चुनाई करते हैं, मकान की जो कुर्सी भरते हैं, ठीक है, जो कुर्सी भरते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर चुनाई की है। घड़े हुए पत्थर नहीं थे अपने पास, जो पत्थर थे वो बिना बने हुए थे, ठीक है। अगर बने हुए पत्थर होते, साफ सुथरे पत्थर होते, तो अपने बिल्कुल एक लेवल में अपनी चुनाई करते पत्थरों की भी, ठीक है। और इसके बाद जो ये मसाला होता है उसमें मसाला भी अपन जो ना सही तरीका इस्तेमाल करते हैं, बारीक बजरी वाला। यहाँ पर मोटी बजरी वाला है जो चुनाई के हिसाब से होता है, जो कुर्सी भरते हैं ना उसमें काम में लेते हैं, दीवार बनाते हैं जिसमें, ठीक है। तो अपने इसकी इतनी सारी फिनिशिंग नहीं आएगी। बाकी अपने मोटी मोटी फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पर मोटी मोटी दर्जों को मार लेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास मसाला यहाँ पर बिखरा हुआ है ही है, इसमें मोटा मोटा मार लूंगा मैं, जिससे अपनी जो चुनाई है ना थोड़ी खड्डे भी कम हो जाएंगे। तो मोटे मोटे बूझने अपन को, ताकि अपनी जो चुनाई है ना वो अच्छी लगने लग जाए। तो इस तरीके से मोटे मोटे अपन गड्ढे बूझ सकते हैं चाहे तो, अगर नहीं बूझे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा गीला मसाला हो गया तो ये रुक नहीं रहा, ठीक है। थोड़ा सूखने के बाद ये रुक जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैंने जो पत्थर की चुनाई जोड़ने का जो तरीका बताया वो मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल करके आप लोगों को समझाया। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और ना दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।